गांव के कोने में एक पुराना जर्जरित घर था जहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। लेकिन कुछ महीनों पहले वहां एक साधु आकर ठहर गया। लोगों का कहना था कि वह महान तपस्वी था जिसने संसार त्याग दिया था। दिन भर साधना करता और रात को धुंधली लालटेन की रोशनी में कोई ग्रंथ पढ़ता। उसी गांव में रहने वाली सुजाता, जो कुछ साल पहले विधवा हो चुकी थी, साधु की ओर विशेष आकर्षित थी। वह रोज मंदिर में दिया जलाने जाती और लौटते समय साधु के आश्रम के पास रुककर उसे प्रणाम करती। साधु कभी नजर उठाकर देखता तो कभी अनदेखा कर देता, लेकिन सुजाता के मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। एक दिन गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी के मवेशी अचानक बीमार पड़ जाते, किसी की फसल रातों रात सूख जाती और किसी किसी के घरों में अजीब सी छायाएं दिखने लगती। लोग डर गए। सबका शक साधु पर गया। कुछ लोगों ने साधु को गांव से निकालने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सुजाता सामने आ गई। यह सब अंधविश्वास है। साधु महाराज ने कुछ भी गलत नहीं किया। वह तो ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। लोगों को यह अजीब लगा कि एक विधवा औरत किसी अजनबी साधु की इतनी रक्षा क्यों कर रही थी, लेकिन सुजाता ने उनकी परवाह नहीं की। उस रात गांव के सारे दरवाजे बंद थे। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान पर घने बादल छाए थे। लेकिन सुजाता धीरे धीरे अपने घर से निकली और साधु के आश्रम की ओर बढ़ी। दरवाजे पर हल्का धक्का दिया तो वह अपने आप खुल गया। अंदर मंद रोशनी जल रही थी। साधु आंखें बंद किए बैठे थे, लेकिन जैसे ही सुजाता ने कदम आगे बढ़ाया, उनकी आवाज गूंजी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था सुजाता। सुजाता चौंक गई। आप जानते थे कि मैं आऊंगी? सुजाता आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अकेलेपन में बहुत कुछ सहा है महाराज। क्या सन्यास लेने का अर्थ यह है कि आप किसी की पीड़ा भी नहीं देख सकते? साधु ने गहरी सांस ली। तुम नहीं जानती सुजाता, मेरा अतीत ऐसा नहीं कि तुम्हें शांति दे सकूं। साधु ने धीरे से आंखें खोली। मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो अब तक किसी को नहीं बताई। मैं साधु नहीं हूं। सुजाता को मानो बिजली का झटका लगा। मुझे इस गांव में छिपना पड़ा क्योंकि मैंने एक अपराध किया था। मेरी असली पहचान एक भागा हुआ व्यक्ति है जिसे लोगों ने साधु मान लिया, लेकिन मैं केवल खुद को बचाने के लिए यह भेष बदलकर यहां आया था। सुजाता का चेहरा पीला पड़ गया। तो तुमने झूठ बोला? मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं साधु हूं। ये लोग खुद मानने लगे। लेकिन अब जब तुम मेरे इतने करीब आ चुकी हो, मुझे यह सच कहना पड़ा। सुजाता कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में दोषी होते तो इतने सालों तक छिपे नहीं रहते। तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम यूं ही भागते रहोगे? क्या अपने अतीत का सामना करोगे? साधु गहरी सांस ली। पहली बार उसे अपने अपराध का बोझ महसूस हुआ। अगली सुबह जब गांव के लोग जागे तो साधु का आश्रम खाली था। केवल एक पत्र रखा था, मैंने जो भी किया उसके लिए अब पश्चाताप का समय है। मैं स्वयं को न्याय के हाथों सौंपने जा रहा हूं। गांव वाले स्तब्ध रह गए और सुजाता, वह उस पत्र को सीने से लगाकर मुस्कुराई, क्योंकि उसने एक आत्मा को सत्य का मार्ग दिखाया था।